बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे कि पंजाब हुकूमत का प्राइवेट सेक्टर से बिजली खरीदने का फैसला कर लिया गया। शहर समेत सूबे भर से सोलर सिस्टम पर बनने वाली बिजली खरीदी जाएगी। 1300 मेगावाट निजी शोबे बिजली की पैदावार कर रहे हैं, जबकि बिजली खरीदने के बाद ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत ग्रिड कंपनी बनेगी। आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि पंजाब हुकूमत का प्राइवेट सेक्टर से बिजली खरीदने का फैसला सामने आया है। शहर समेत सूबा भर से सोलर सिस्टम पर बनने वाली बिजली खरीदी जाएगी। इसी पर बात कर लेंगे अली रामे से। जी अली रामे, ग्रिड कंपनी बनाई जाएगी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। कुछ सार्फिन को बिलातौल बिजली की फराहमी के लिए हुकूमत पंजाब ने अब एक फैसला किया है कि पंजाब भर में सोलर सिस्टम के तहत जो बिजली की पैदावार, जो बिजली पैदा कर रहे हैं सिस्टम, उनसे बिजली खरीदी जाए। अब ये 1300 मेगावाट जो कि दस्तावेजात के मुताबिक इस वक्त सोलर सिस्टम के तहत बिजली जो है प्राइवेट सेक्टर वो उसकी प्रोडक्शन जो है वो कर रहे हैं, तो क्यों ना पंजाब हुकूमत वो बिजली उनसे ख़रीद कर उसे अपने सिस्टम में लेकर आ जाए। और इसके लिए महकमा तवानाई पंजाब ने एक समरी भी अवान वज़ीर आला को अरसाल की और उनको आगाह भी किया कि इस सिस्टम के तहत जब ये बिजली की ख़रीदारी करेंगे तो एक कंपनी की ज़रूरत पड़ेगी, तो क्यों ना पंजाब ग्रिड कंपनी बनाकर ये बिजली खरीदी जाए और उसे कौमी ग्रिड सिस्टम में शामिल करके जो एक शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ता है गर्मियों के सीज़न में, उसको हम पूरा कर सकते हैं। तो इस पर अब साथ ही उन्होंने 10 करोड़ रुपए का बजट भी मांगा कि हुकूमत पंजाब ये बजट भी दे ताकि ये कंपनी बनाकर उसका बकाया तौर पर ये एक सिस्टम जो है मैकेनिज्म तैयार कर लिया जाए। क्योंकि इससे पहले सिंध हुकूमत ने भी अपनी कंपनी जो है वो बना ली है और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने भी अपनी कंपनी बना ली। तो अब पंजाब हुकूमत जो है वो अपनी पंजाब ग्रिड कंपनी बनाने के लिए कोशिश कर रही है कि क्यों नेपरा की तरफ से उनको एक NOC क्लियर कर दिया जाए और वो अपनी ग्रिड कंपनी बनाकर बिजली जो सोलर सिस्टम के तहत यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर की तरफ से बिजली पैदा की जा रही है उनको खरीद कर अपने कौमी सिस्टम में शामिल कर लिया जाएगा। तो उससे जो ट्रिपिंग के, लोड शेडिंग के वाक़यात होते थे उनसे सार्फिन को छुटकारा मिल जाएगा और हुकूमत पंजाब पर बोझ जो है वो भी कम पड़ेगा और ये एक सस्ती बिजली होगी और इस पर कोई सार्फिन पर इजाफी बोझ नहीं पड़ेगा, बल्कि उनके लिए मज़ीद सहूलियात जो हैं वो हुकूमत पंजाब देगी। तो इसमें जो मुख्तलिफ सेक्टर हैं प्राइवेट सेक्टर, उसमें बहरिया टाउन है, सियाचिन एनर्जी सेक्टर है, एंग्रो एनर्जी सेक्टर और दीगर सेक्टर ऐसे हैं जो 1300 मेगावाट बिजली की पैदावार पर सालाना प्रोडक्शन जो है वो कर रहे हैं। तो इससे अगर ये बिजली खरीद कर हुकूमत पंजाब अपने कौमी ग्रिड सिस्टम में शामिल करती है तो यकीनन एक बोझ जो है वो कम पड़ेगा। बोझ कम पड़ेगा। अली रामे, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कहकशां कॉलोनी में होंगे सीवरेज मसाइल हल। 1 करोड़ की लागत से सीवरेज लाइन तब्दीली पर काम शुरू। वासा के डायरेक्टर मखदूम बाबर और वाइस चेयरमैन शेख शाही जावेद ने इफ्तिताह कर दिया। मंसूबे से हसनपुरा के मुतादिद इलाकों में भी सीवरेज मसाइल हल होंगे। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें। कहकशां कॉलोनी में होंगे सीवरेज मसाइल हल। 1 करोड़ की लागत से सीवरेज लाइन तब्दीली पर काम शुरू कर दिया गया। इसी पर बात करेंगे रमजान मिर्जा से। जी आगाह कीजिएगा। कॉलोनी से भी सीवरेज के मसाइल हल होंगे क्योंकि वासा की जानिब से यहाँ पर सीवरेज लाइन की तब्दीली का काम जो है वो जारी है। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वाइस चेयरमैन वासा शेख शाही जावेद और उनकी टीम भी इस वक्त मौका पर मौजूद है। इस हल्के से रुकन कौमी असम्बली फैजल हुकूमत की जानिब से इस मामले को जो है वो संजीदगी से देखा गया था और उनके बजट से जो है वो इस लाइन को जो है वो तब्दील किया जा रहा है। उनके यहाँ पर नुमाइंदा के तौर पर उनके भाई मौजूद हैं, से बात करते हैं। सब ये बताइएगा, इलाके में सीवरेज के मसाइल थे, हल हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए और शेख शाहिद जो है साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि ये यहाँ पे आए। तो ये इस इलाके का दरीना मसला था पानी की निकासी का, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हम लोगों ने अपने बजट में से इसको करवाया है। तो अब इससे पूरे इलाके की निकासी जो है उसका मसला हल हो जाएगा और ये एक बहुत बड़ा काम है जो शेख शाहिद जावेद साहब और फैज़ुल्लाह मौका साहब के तामुन से इस इलाके को ये रिलीफ मिला है। थैंक यू। बिल्कुल, शेख साहब आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? शहर के बहुत से इलाकों में इस तरह के मसाइल हैं और आपकी जानिब से गाहे बगाहे दौरे भी हो रहे हैं। दीगर जगहों पर मसाइल हैं, उनका भी इसी तरह हल किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि ये फैसलाबाद की खुशकिस्मती है कि आज सारे अदारे और हमारे पॉलिटिकली जितने भी हमारे MNAs और MPs हैं ये एक पेज पे हैं। जहाँ भी इशू होता है सारे सर जोड़ लेते हैं और मिलके उसका हल निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ कहकशां कॉलोनी में बड़ी देर का ये मसला था निकासी आब का, तो फैज़ भाई का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने अपने ज़ाती इस पे दिलचस्पी लेते हुए हमें कुछ बजट एलोकेट करवाया और हमने ये लाइन चेंज की और अल्हम्दुलिल्लाह लाइन चेंज की बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा तफसीलात से आगाह करने के लिए।
कोरोना के बढ़ते वार, एक दिन में 4 शिकार मरीजों की तादाद 307 तक जा पहुंची। फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान 4 मरीज जान की बाजी हार गए। 202 नए केसेस रिपोर्ट हुए। टोबा में 47, जंग में 37 और चिन्योट में 21 अफराद की रिपोर्ट मुस्बत आई। चिन्योट में गवर्नमेंट स्कूल्स में कोरोना केसेस सामने आने पर 2 स्कूल सील कर दिए गए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वकार घुमन। वकार बताएगा, स्कूल्स को सील कर दिया गया है। कोरोना के वार लगातार जारी हैं। तीसरी खौफनाक लहर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान फैसलाबाद डिवीजन में 4 जो अफराद हैं वो कोरोना वायरस का शिकार हुए और मौत की वादी में चले गए। इसी तरह डिवीजन भर में मजीद 307 जो पॉजिटिव केस हैं गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सामने आए हैं। अब फैसलाबाद में 202 अफराद कोरोना पॉजिटिव, इनकी रिपोर्ट कल गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सामने आई। इसी तरह जिला टोबा टेक सिंह में 47, चिन्योट में 21 और जंग में मजीद 37 अफराद में ये पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आई है। हवेली बहादुर शाह के 3 मुलाजमीन कोरोना का शिकार हुए हैं और चिन्योट के 2 मजीद स्कूलों को सील कर दिया गया है, जहां पे 2 तालबात में कोरोना पॉजिटिव आया है और अब तक जिला चिन्योट में 40 जो स्कूल हैं उनको सील किया जा चुका है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान फैसलाबाद डिवीजन में 4 लोग कोरोना वायरस की वजह से जान बहक हुए हैं, जबकि 307 मजीद केस सामने आए हैं। जी वकार घुमन, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आप बता रहे थे कि कोरोना वायरस के पेश नजर स्कूल्स को सील कर दिया गया है। कोरोना के हवाले से ही आपको अपडेट करें कि हुकूमत ने कोरोना वैक्सीनेशन फराहमी का मरहला मजीद आसान बना दिया। 65 साल से जायद उम्र के अफराद नजदीकी सेंटर से वैक्सीनेशन लगवा सकेंगे। DHO फैसलाबाद डॉक्टर अताउल मुनिम ने शनाख्ती कार्ड साथ लाने की हिदायत कर दी है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदा आजादार हुसैन से। जी आगाह कीजिएगा। हुकूमत पंजाब की जानिब से शहरियों को कोरोना वायरस की वैक्सीन की फराहमी का जो मरहला है उसे मज़ीद आसान बना दिया गया है और इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मेडिकल सर्विसेज डॉक्टर अताउल मुनिम का यह कहना है कि 65 साल से जायद उम्र के जो अफराद हैं वो मुतलका नज़दीकी वैक्सीन सेंटर से जो है जाके वैक्सीन कोरोना वायरस की जो है वो लगवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए शनाख्ती कार्ड का ले जाना साथ जो है वो ज़रूरी है। इससे कबल अगर बात की जाए तो जो शहरी जहाँ के उनके एड्रेस थे तो उनके मुतलका वैक्सीनेटर के हवाले से एड्रेस जो था वो जारी किया जा रहा था और शराइत भी यही मुकर्रर की गई थी कि मुतलका वैक्सीनेटर सेंटर में जाके जो है वो शहरी वैक्सीन लगवा सकते हैं, मगर इस तरह की आयत जो पाबंदी है वो हुकूमत की जानिब से ख़त्म कर दी गई है और ऐसे में 65 साल से ज़ायद उम्र के जो शहरी हैं उनके लिए वो किसी भी शुक्रिया ज़दा तफसीलात से आगाह करने के लिए। जंग में चीनी के बढ़ते बहरान और कीमत में इजाफे के पेश नज़र हुकूमत पंजाब ने जिले भर की तमाम शुगर मिल्स में मौजूद चीनी के स्टॉक की तफसीलात तलब कर ली हैं। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि जंग में चीनी के बढ़ते बहरान और कीमत में इजाफे के पेश नज़र हुकूमत पंजाब ने जिले भर की तमाम शुगर मिल्स में मौजूद चीनी के स्टॉक की तफसीलात तलब कर ली हैं। चीनी के स्टॉक की तफसीलात को तलब कर लिया गया है। जंग से आपको खबर दे रहे हैं। जंग में चीनी के बढ़ते बहरान और कीमत में इजाफे के पेश नज़र पंजाब हुकूमत ने जिला भर की तमाम शुगर मिल्स में मौजूद चीनी के स्टॉक की तफसीलात तलब कर ली हैं। मजीद बात करेंगे मुबशिर हसन नकवी से। मुबशिर बताएगा तफसीलात के हवाले से। जी बिल्कुल, जंग में चीनी की कीमत 105 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई है और शहर में चीनी के बहरान का भी खदशा पैदा हो चुका है। हुकूमत पंजाब ने इस बहरान से बचने के लिए ज़िला जंग में तमाम तर जो शुगर मिलें मौजूद हैं उनमें चीनी के स्टॉक की तफसीलात तलब कर ली हैं। जंग इंतजामिया को हदायत की गई हैं कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर शुगर मिलों में मौजूद चीनी के स्टॉक की तफसीलात फराहम करने के पाबंद होंगे और तमाम तर शुगर मिल्स के जो इंतजामिया उनको हदायत भी जारी कर दी गई हैं। जंग की जो 5 शुगर मिलें हैं उनमें 14 लाख बोरियां स्टॉक की गई हैं। एक बोरी का जो वजन है वो 100 किलोग्राम बताया गया है और इस हवाले से जंग इंतजामिया ने शुगर मिल्स के जो इंतजामिया उनको पाबंद बनाया है कि वो रोजाना की बुनियाद पर ये स्टॉक अपडेट भी करेंगी और तफसीलात भी फराहम करेंगी कि ये चीनी किस किस शख्स को फरोख्त की जा रही है। तहम जंग इंतजामिया ने यह भी वार्निंग जारी की गई है कि जो भी चीनी को स्टॉक करेगा पॉलिसी से हटकर उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएंगी, उनके गोदाम को भी सील किया जाएगा, क्योंकि हुकूमत पंजाब की जानिब से सख्त हदायत और मौसूल हुई हैं कि चीनी के स्टॉक की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। साथ ही साथ सख्त हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। मुबशिर हसन नकवी आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। भी आपको बताएं कि फैसलाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का प्रोसेसिंग सेक्टर शदीद बहरान का शिकार है। फुल कैपेसिटी पर चलने वाले डाइंग यूनिट्स 8 घंटे पर आ गए।
यौन के मसले पर गुमगू की सूरत हाल बड़ी वजह करार। कपड़े की डिमांड कम होने पर हफ्ते में 4 रोज यूनिट्स बंद होने का खदशा पैदा हो गया। इसी पर बात करेंगे बिलाल डोगर से, जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, यौन की गोमगो की सूरत हाल ने इस वक्त इंडस्ट्री को अपने शिकंजे के अंदर जकड़ लिया है, जिसकी वजह से शदीद बहरान पैदा होने का खदशा है। 8 घंटे तक प्रोसेसिंग सेक्टर जो है आन पहुंचा है शिफ्ट के ऊपर, जो कि फुल कैपेसिटी के ऊपर चल रहे थे। सीनियर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान एप्टपमा और सीनियर नायब सदर ग्रे क्लॉथ हमारे साथ मौजूद हैं, रेहान अशरफ साहब, उनसे बात करते हैं। रेहान साहब, सूरत हाल बड़ी गंभीर होती चली जा रही है, लाखों मजदूरों का रोजगार इससे वाबस्ता है आप लोगों से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, इससे लाखों नहीं बल्कि कई लाखों मजदूरों का रोज़गार मुंसलिक है। ये सारी सूरत हाल की वजह यहाँ की अनस्टेबिलिटी है, जैसे कि आपने अभी बताया। तो अगर गवर्नमेंट में इसके ऊपर कोई एक्शन फौरी तौर पे ना इंपोर्ट पे लिया या यहाँ के ऊपर कोई फौरी तौर पे कोई इम्प्लीमेंट ना इंपोर्ट पे किया, एक्सपोर्टर भी बिल्कुल फारग हो जाएंगे, क्योंकि इस टाइम तो सारा दारोमदार एक्सपोर्ट के ऊपर ही है हमारा मुल्क का, और लोकल इंडस्ट्री भी बंद हो जाएगी। और आपने देखा कि ये आपने अभी बोला है कि 8 घंटे पे चल गई है। ये मेरा ख्याल है कि अगर ऐसी ही सूरत हाल रही तो ये 8 की बजाय हफ्ते में 4 दिन 8 घंटे चला करेगा, 4 दिन बंद हो जाएगी। क्योंकि अभी सूरत हाल इतनी गंभीर है, किसी को समझ नहीं आ रहा कि ये कपड़ा क्या, ये ऊपर जाना है नीचे जाना है, क्या होना है क्या नहीं। तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर मीटिंग्स नहीं करनी चाहिए, इसके ऊपर फौरी एक्शन करना चाहिए ताकि इंपोर्ट खुल जाए और एक्सपोर्टर और सब लोग, ये टेक्सटाइल सेक्टर जो इतनी मेहनत से इस गवर्नमेंट ने इसे इतना बूम पे लेके आई है, अब ये बिल्कुल ज़वाल पजीर हो जाएगा, ये सारा स्क्रैप बन जाएगा, ज़वाल पजीर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया बिलाल, तफसीलात से आगाह करने के लिए। है तर्क बहुत बंद है मजदूर के औकात। मलखावाला फैसलाबाद में 14 भट्टे मौजूद, काम भी जारी। भट्टा मजदूर 2 साल से उजरत में इजाफे से महरूम हो गए। कम अज कम उजरत के कानून पर अमल दरामद कम होगा, मजदूर सरापा सवाल। इसी पर बात करेंगे शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा। 225 मलखावाला फैसलाबाद का इलाका है, जहां पर लगभग 14 से जायद भट्टे हैं जो काम कर रहे हैं, जो कि इस वक्त नो गो एरिया बन चुका है। वहां पर तमाम तर जितने भी काम करने वाले मजदूर हैं, सैकड़ों, उनकी अभी तक तनख्वाहों में इजाफे का कोई नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं हो सका है। लेबर डिपार्टमेंट मुतलका महकमे वहाँ पर मज़दूरों को फैसिलिटेट करने में, उनको सहूलियात देने में, उनकी उजरत बढ़ाने में, सोशल सिक्योरिटी और इसके साथ साथ दीगर हुकूमती मराद देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। इसी हवाले से लतीफ़ अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लेबर कौमी मूवमेंट जो कि मज़दूरों की नुमाइंदा जमात है, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं उनसे इस हवाले से क्या कहेंगे। मलखावाला फैसलाबाद से बाहर तो नहीं है, लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है कि वहाँ के मज़दूर जो हैं वो बिलबिलाते फिर रहे हैं, उनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया जा रहा? बड़े अफसोस की बात है कि फैसलाबाद का लेबर डिपार्टमेंट, डीसी फैसलाबाद, एसी साहबान, जब उन्होंने अपनी किसी चीज़ पे अमल दरामद कराना है, बाजार बंद कराना है, भट्ठों को ज़िग-ज़ैग के लिए मोटरें नस्ब करवानी है, तो फौरी हो जाती हैं। बड़े अफसोस की बात है कि 2 साल से वहाँ के मजदूरों की उजरत में इजाफा नहीं किया गया। आज भी उन मजदूरों को 900 रुपये से 1000 रुपये दिए जा रहे हैं, जबकि हुकूमत ने जो गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया वो 1295 रुपये है। वहाँ पर फैसलाबाद की ज़िली इंतज़ामिया, डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी के अजलासों में बिल्कुल ज़िली इंतज़ामिया मजदूरों की तरफ कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है, जिस पर मजदूरों ने कल अपना हंगामी इजलास बुलाया। उसमें फैसला करेंगे कि हमने डीसी के ऑफिस के सामने रमजान में धरना देना है। ठीक है, लगभग कितने मजदूर होंगे जो वहां पर इस वक्त काम कर रहे हैं 14 भट्टों पर? तकरीबन एक भट्टे पे 100 से 150 बंदा काम करता है। कम से कम 2000 मजदूर जो सिर्फ बाकी सारे शहर में कुछ बेहतरी आई है। अमल दरामद किसी जगह पे भी नहीं हुआ, लेकिन बेहतर किया है, कुछ ना कुछ बढ़ाया है। लेकिन मलखावाला की ना तो वो एसोसिएशन की बात मांगते हैं, बल्कि किसी इंतजामिया को नहीं मानते, किसी इंतजामिया को नहीं मानते हैं। शराज भट्ट, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि अब पटवारियों के मुतल्लिका शिकायत हल करना होंगी मुमकिन, टैंपरिंग रोकने में भी मदद मिलेगी। डॉक्यूमेंट्स को तब्दील करना होगा नामुमकिन। फैसलाबाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का डिजिटल गर्दावरी की जानिब अहम कदम, नोटिफिकेशन जारी। इसी पर बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। जी अपडेट कीजिएगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से डिजिटल गुर्दावरी का फैसला किया गया और ये गुर्दावरी करने से फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पर तमाम तर मालूमात सेक्रेटरी रेवेन्यू के पास भी जमा हो सकेंगे और इस सिलसिले में यहाँ पर ये एक बड़ी अहम पेशरफ्त करार दी जा रही है कि जिसमें डिजिटलाइजेशन का जो यहाँ पर रेवेन्यू की जानिब से दावा किया जा रहा था वो पूरा होने जा रहा है, ताकि जितनी भी गुर्दावरी होती है, कौन सी फसल कहाँ पर लगाई गई, कितनी लगाई गई,
कितनी ज़मीनें खाली हैं और इसका जो जायज़ा वो भी लेना मुमकिन हो सकेगा। और इस सिलसिले में यहाँ पर सेक्रेटरी रेवेन्यू की जानिब से एक बाकायदा तौर पर सर्वे भी कंडक्ट किया जा सकेगा और इससे जो यहाँ पर आसानियाँ भी पैदा हो सकेंगी। फिर इसमें ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि डिजिटलाइजेशन करने का ये भी पर्पज़ है कि यहाँ पर पटवारियों के पास जो पुराने शजरे पड़े हुए हैं जो किसी भी वजह से ख़राब होने के अंदेशे हैं या जिनमें कोई भी किसी भी किस्म की टेम्परिंग हो सकती है, तो वो जब उनकी डिजिटलाइजेशन होगी तो फिर उसमें जो टेम्परिंग रोकना वो भी मुमकिन हो सकेगा। डिजिटल गुदावरी का फैसला कर लिया गया। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान तफसीलात से आगाह करने के लिए। चिन्योट अगले हफ्ते से बारदाना तकसीम होगा। जिले में 5 गंदम खरीदारी मराकज़ कायम किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर इमरान असमत कहते हैं कि जिले को 5 लाख गंदम बोरे का टारगेट मिल गया है। इसी पर बात करेंगे बाबर मुनीर से। बाबर मुनीर, टारगेट के हवाले से आगाह कीजिएगा। आइंदा हफ्ते से जो ज़िला भर में जो गंदम की कटाई है वो मुमकिन तौर पर जो है वो शुरू हो जाएगी और इसके पेश नज़र ज़िले इंतजामिया की जानिब से इंतजामात जो है वो मुकम्मल करना शुरू कर दिए गए हैं और ज़िला भर में 5 गंदम खरीदारी मराकज़ जो है वो कायम किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर इमरान असमत पन्नू हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, एक तो 5 सेंटर बना दिए गए हैं, सेंटर इंचार्ज भी डिप्लॉयड कर दिए गए हैं और टारगेट कितना है और कब तक इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि तमाम जो सेंटर हैं वो फंक्शनल हो जाएँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेंटर्स तकरीबन गवर्नमेंट की डायरेक्शन पहले जैसे होता था कि किसानों के लिए बहुत ज़्यादा वो हमें टेंट वगैरह करनी पड़ती थी, अब वो वाली पॉलिसी और सिचुएशन नहीं है। तो गवर्नमेंट की डायरेक्शंस भी हैं कि सिंपल और कोविड के SOPs के हवाले से बहुत सारे जो है ना इसको लिमिटेड वहाँ पे रखा जाए और ताकि लोग आएँ लेकिन जल्दी सर्विस लेके अपनी चली जाएँ। 5 सेंटर्स यहाँ शुरू से ही हैं, 2 तहसील लालिया में हैं, 2 तहसील चन्योट में और 1 भवाना में। 50,000 जो है मैट्रिक टन हमारा टारगेट है जो 5 लाख बोरी बनती है। लास्ट ईयर हमने 91% अचीव किया था, इस दफ़ा हम कोशिश करेंगे कि टाइमली एक्शन। लास्ट ईयर 91% अचीव किया गया था। बाबर मुनीर, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद में सब्जियां बिकेंगी सस्ती। मोबाइल शॉप पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने गुलाम मोहम्मदाबाद में मोबाइल लोडर रिक्शे का इफ्तिताह कर दिया। रिक्शा गली मोहल्लों में जाएगा, कंट्रोल रेट पर सब्जियां फराहम की जाएंगी। इसी पर बात करेंगे हनान बुखारी से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं फैसलाबाद गुलाम अहमदाबाद की सब्ज़ मंडी के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पे डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली और इसके साथ साथ बहुत सारे मज़ीद ऑफिसर्स थे जिन्होंने आज यहाँ पे विज़िट किया। विज़िट का मकसद ये था, एक तो जो इंतज़ामी अमूर हैं सब्ज़ मंडी के उनको भी देखा गया, बोली को ऑक्शन को भी देखा गया और इसके साथ साथ सस्ती मोबाइल शॉप जो है उसकी इनॉग्रेशन भी की गई। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करेंगे। सर बताइएगा, इस मोबाइल शॉप का काम क्या होगा, आवाम के लिए किस तरह से मुस्तफ़ीद होगी, वर्किंग पोजीशन क्या होगी? जी, बुनियादी मकसद तो इसका आवाम को सस्ती और मयारी चीज़ें थोक रेट पे प्रोवाइड करना है और आपके इल्म में जैसे कि होगा कि मिडल मैन जो है वो सबसे ज़्यादा मार्जिन ये सब्जियों और फ्रूट्स में वही ले जाता है। तो उस हवाले से हमने कोशिश ये की है कि 150 जो हमारी यहाँ मोबाइल शॉप्स होंगी उस पे लोगों को होलसेल के रेट पे चीज़ें प्रोवाइड की जाएं और आज हमने इसका बाकायदा तौर पे इफ्तिताह किया है। इसमें एक चीज़ का हम खुसूसी तौर पे ख्याल रखेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि थोक के रेट पे वो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। तो इंशाल्लाह हमारे प्राइस मैजिस्ट्रेट्स ऑलरेडी 55 हैं, हम मज़ीद कुछ प्राइस मैजिस्ट्रेट्स को भी नोटिफाई कर रहे हैं। तो उसके अंदर हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि क्वालिटी और साथ प्राइस दोनों पर हम चेक रख सकें। सर रमज़ान आ रहा है, कोई उसके लिए चेक एंड बैलेंस के लिए कोई प्राइस मैजिस्ट्रेट्स को टास्क दिया हो, किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा प्राइसेस को और बोलियों को? जी, इसमें सबसे बुनियादी चीज़ तो गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक हम लोगों ने 19 जो यहाँ पर रमज़ान बाज़ार हैं वो सेटअप के तकरीबन फाइनल मराहिल में, कल से वो इंशाल्लाह फंक्शनल हो जाएंगे और 40 यहाँ फैसलाबाद सिटी के अंदर हमारी फेयर प्राइस शॉप्स होंगी और उन पे भी हम वही थोक का रेट और साथ क्वालिटी हम उस पर इंश्योर करेंगे। तीसरा इनिशिएटिव गवर्नमेंट का इस हवाले से जो ये मोबाइल शॉप्स हैं हमारी, इंसाफ सस्ती मोबाइल शॉप्स हैं, तो मेरा ख्याल है इन तीनों इनिशिएटिव से बहुत आवाम को रिलीफ मिलेगा और इसमें हम आटे और चीनी के हवाले से हमारा इस पे स्पेशल फोकस होगा क्योंकि इस हवाले से ज़्यादा डिमांड भी बढ़ जाती है और लोगों को बाज़ शिकायत हमें बहुत ज़्यादा आती हैं। कल से फंक्शनल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया हनान तफसीलात से आगाह करने के लिए। पुलिस एहलकारों की जानिब से थानों में खुद साख्ता रिपोर्ट तहरीर करने का इंकशाफ हुआ है। खुद साख्ता रिपोर्ट का इल्म होने पर SSP ऑपरेशंस मोहम्मद अफजल बरहम हो गए हैं। सरकारी उमूर की अंजाम दही पर SHO और DSP से इजाज़त हासिल करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि पुलिस एहलकार की जानिब से
थानों में खुद साख्ता रिपोर्ट तहरीर करने का इंकशाफ हुआ है। खुद साख्ता रिपोर्ट का इल्म होने पर एसएसपी ऑपरेशंस मोहम्मद अफजल बरहम हो गए हैं। सरकारी उमूर की अंजाम दही पर जाने के लिए एसएचओ और डीएसपी से इजाज़त हासिल करने का हुक्म जारी किया गया है। बात करेंगे तैयब मकबूल से। तैयब, आगाह कीजिएगा। फैसलाबाद के थानों में तैनात पुलिस एहलकारों की जानिब से बोगस रपट तहरीर किए जाने का इंकशाफ हुआ है। ये इंकशाफ इस वक्त हुआ जब पुलिस हुकाम की जानिब से किसी भी एहलकार को तलब किया जाता तो मुतअद्दिद ऐसे थे जिनकी जानिब से ये बताया जाता कि उन्होंने रपट तहरीर की है और वो सरकारी अमूर की अंजाम दही के लिए बैरून शहर मौजूद हैं, जिस पर यह पड़ताल की गई तो ये इल्म हुआ कि मुतअद्दिद जो रपट तहरीर की जाती हैं वो बोगस होती हैं। एहलकार सरकारी अमूर का जवाज़ बनाकर रपट तहरीर कर देते हैं और बैरून शहर जाने की रपट तहरीर करते हैं, लेकिन वो शहर में मौजूद रहकर अपने ज़ाती अमूर या घरेलू अमूर सर अंजाम देते हैं, जिस पर आला हुकाम की जानिब से सख्त नोटिस लिया गया और एसएसपी ऑपरेशन फैसलाबाद मोहम्मद अफजल को इस हवाले से जांच पड़ताल करने के अहकाम जारी किए गए। एसएसपी ऑपरेशन फैसलाबाद मोहम्मद अफजल की जानिब से तमाम टाउन एसपीज, सर्कल अफसरान, एसएचओज को तहरीरी तौर पर यह अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि आइंदा से किसी भी एहलकार तफ्तीशी सब इंस्पेक्टर अहकाम जारी कर दिए गए हैं। तैयब मकबूल, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि जड़ावाला में प्राइमरी स्कूल चक 240 की हेड टीचर शुमाइला राना पर इख्तियारात से तजावुज़ का इल्ज़ाम आयद किया गया है। इसी पर बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, बताइएगा इल्ज़ामात के हवाले से। फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल 240 गाफ बेस सेकंड में करप्शन का मामला सामने आया है। साबिक जो है टीचर थी, उनके ट्रांसफ़र के बाद अकाउंट से पैसे निकलवाए गए हैं और इस हवाले से निशानदही करने वाले टीचर पर की शिकायत पर कार्रवाई की बजाय टीचर के खिलाफ ही कार्रवाई कर दी गई है, जबकि हेड टीचर जो कि शुमाइला राना है, जिनकी तरफ से नॉन सैलरी बजट के 74,000 रुपये अपने ट्रांसफ़र के बाद स्कूल अकाउंट से निकलवाए गए, उनको ताहाल कोई पूछगिछ नहीं की गई, ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है। करप्शन को हाईलाइट करने वाले टीचर हमारे साथ मौजूद हैं, मियां खान, उनसे बात करते हैं। आप बताएं कि आपकी तरफ से ये शिकायत की गई थी कि जो साबिक हेड हैं आपकी, उनकी तरफ से 74,000 रुपये निकलवाए गए उनकी ट्रांसफर के बाद, लेकिन इस पर कार्रवाई की बजाय आपके खिलाफ ही कार्रवाई करके आपको मुअत्तल कर दिया गया है, क्या कहते हैं? बिल्कुल सही आपने सुना है, बिल्कुल मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। मैडम शुमाइला राणा ने अपनी ट्रांसफ़र के बाद स्कूल के एनएसबी अकाउंट में आने वाली रकम 74,000 को निकलवा लिया और उसके बाद जबकि उस दौरान मैं उस स्कूल का आर्जी हेड इंचार्ज हेड था, आर्जी तौर पे ही था, मेरे भी ऑर्डर्स नहीं किए गए, ज़ुबानी कलामी मुझे हेड बनाए रखा और काम जो है वो हेड का लेते रहे और इसकी इतला सीनियर्स को देने पर 17/3/2021 से ताहाल मुझे सस्पेंड किया गया है। जी जहांगीर अशरफ, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आप करप्शन के इल्ज़ाम के हवाले से अपडेट कर रहे थे। न्यूट के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी अब होगी पूरी। डीएचक्यू अस्पताल, टीएचक्यू समेत बीएचयूज में 16 खाली आसामियों पर तैनाती का अमल शुरू कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर, सीईओ हेल्थ समेत दीगर कमेटी मेंबरान ने WMOs और MOs के इंटरव्यूज लिए हैं। इसी पर बात कर लेंगे अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, बताएगा इंटरव्यूज के हवाले से। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब की जानब से चनियोट के अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने के लिए इक़दाम शुरू किए गए हैं और इस हवाले से 16 खाली असामियों पर WMOs और MOs की जो है वो भर्ती का अमल शुरू हो चुका है और इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। इस हवाले से COL चनियोट डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर बताइएगा कि कितनी खाली असामियाँ थी, कितने एप्लीकेंट थे और अब जो वो कमेटी में कौन कौन मेंबरान शामिल है जो कि इंटरव्यू ले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो हमारी खाली असामी हैं तकरीबन 18 के करीब हैं, इसमें 10 फीमेल के लिए 8 मेल के लिए, उसके लिए हम इंटरव्यू कर रहे हैं। जो हमारे हेल्थ फैसिलिटीज़ खाली हैं इसमें चांद बेसिक हेल्थ यूनिट, एक RSC और बाकी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल शामिल हैं। जो कमेटी में हैं वो डिप्टी कमिश्नर इस कमेटी के हेड हैं, मैं इसमें मेंबर में शामिल हूँ। साथ डॉक्टर कमर सुल्ताना भट्टी जो हमारी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर HRM है वो हैं, MS DHQ हॉस्पिटल हैं और एक वुमन मेंबर जो हमारी असिस्टेंट कमिश्नर मैडम अदाला हैं, वो इस कमेटी के मेंबर हैं। डॉक्टर्स के इंटरव्यू जारी हैं, होपफुली उनका एकेडमिक रिकॉर्ड और इंटरव्यू के नंबर मिक्स करके इंटरव्यूज जारी हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस झंग की माली मुश्किलात कम नहीं हो सकी हैं, इसी पर बात कर लेंगे वसीम अहमद से। वसीम, बताइएगा क्या वजूहात रही हैं? ऑफिस जंग की माली मुश्किलात ख़त्म ना हो सके। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की जानिब से ताहाल स्पोर्ट्स के जो सालाना फंड्स थे वो फराहम नहीं
किए जा सके, जिसकी वजह से इन्हें माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गुज़िश्ता साल और रवां साल होने वाले जितने भी इवेंट्स थे, जो कि सालाना इवेंट्स थे, सालाना चैम्पियनशिप्स थी, उनके जो अदायगियाँ थी, उन पर होने वाले अखराजात की अदायगियाँ वो ताहाल स्पोर्ट्स ऑफिस नहीं कर सका, जिसकी वजह से जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और स्पोर्ट्स ऑफिस को भी मज़ीद आगे जितने इवेंट्स हैं या उनके इनेकाद में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ताहाल इस हवाले से जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद इमरान का कहना है कि स्पोर्ट्स बोर्ड को तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया गया है और जितने भी हमारे पेंडिंग अदायगियों के बिल्स थे वो भी स्पोर्ट्स बोर्ड को भिजवाए जा चुके हैं। जैसे ही फंड्स जारी नहीं हो सके, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे वसीम अहमद। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।